गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीकली गॉसिप की वीडियो में आपको बताएंगे कि सऊदी अरब ने अपनी शोखीपन की इंतहा करके रख दिया। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है लफ्ज़ गोलाबारी के लिहाज से। हर मुल्क की इकोनॉमी या तो बहुत ऊपर चली गई या इतनी नीचे चली गई है कि बस अब तो अलविदा और बहुत कुछ। ये जो सऊदी अरब ने जो काम इस टाइम करा ना, ये जो दिहाई है, ये जब से कोरोना वायरस खत्म हुआ है, तो ये अच्छा काम नहीं कर रहा सऊदी अरब। ये मैं किस तरह समझाऊँ कि हमारी ये जो जनरेशन चल रही है, ये 15, 16, 17 साल, ये गेम्स में इतनी मशहूर हो गई, इनको पता ही नहीं, इनके सामने दुनिया खाई बना रही है। इनके सामने इनको पता ही नहीं चल रहा है, इनके सामने दुनिया खाई बना रही है, लेकिन ये पबजी और फ्री फायर में लगे हैं। ओ भाई, आपके सामने खाई पड़ी हुई है, खाई पूरी दुनिया आपके सामने खाई खोद रही है, उसमें वो धकेल देगी एक दिन। ओ भाई, सऊदी अरब वो काम कर गया है जो आज तक कोई मुल्क नहीं कर पाया। मतलब अरब ममालिक इस टाइम अपने आप को शोहम, पता नहीं क्यों उनको क्या क्या ख्वाब देखते हैं वो रातों के, हम दुनिया को लीड करें। भाई आप कर चुके हैं, आपका ज़माना चला गया वो 600, 700, 800 या 1000 तक, जब तक तुर्कों ने सल्तनत नहीं संभाली। तो ये जो अरब इस टाइम कर रहा है ना कि भाई हमें, मतलब दुनिया हमें देखे, अब तो पेट्रोल भी उनके पास ख़त्म हो गया है। ख़त्म होने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो बेच नहीं पाता, क्योंकि अब ज़्यादातर जो दुनिया वो इलेक्ट्रिक की तरफ आ रही है। इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स, मतलब तेल पर मिसाल लोग कम करते जा रहे हैं। इसकी मिसाल वही बनती है कि जिसकी इज़्ज़त होती है ना, वो अगर चटाई पे भी बैठ जाए ना, पूरी दुनिया उसको चटाई पे देखने आएगी। पाकिस्तान बिकम द 5th मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया, जो कि काफ़ी अहम बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पता नहीं क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया ये बातें, इस तरह की बातें नहीं बताता। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान ने जिस तरह से तरक्की की है ये इस ड्यूरेशन में, ये मिसाल है। अब वो अलग बात है कि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माफिया बैठे हुए, अमीर तबका बैठा हुआ है, जो कि आप ख़त्म नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है इसको ख़त्म होना, बहुत टाइम लगेगा। तुर्की जैसे मुल्क को 7 साल लगे थे, 7 years। तुर्की को जो आप कह रहे हैं, हाँ तुर्की 900 बिलियन और वो आगे जाके 1 ट्रिलियन GDP कर लेगा। तुर्की को देखो, तुर्की को 2000 से 2007 तक मुश्किलात का दो चार था, उसको मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा जब अर्दोआन नए आए थे। उस टाइम तुर्कों ने भी कहा होगा कि यार ये क्या रजा भाई अर्दोआन है, मुझे नहीं लगता कि कहा होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बता रहा हूँ कि शायद कहा हो। उन्होंने भी ये कहा होगा कि यार ये देखो अर्दोआन क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, गुर्बत है, महंगाई है, ये है, वो है, ना आर्मी ना मिलिट्री है, कुछ भी नहीं। उसने 7 साल लगा के ये तुर्की किया है। आबादी कितनी है तुर्की की? हमसे भी बहुत कम है, रकबा भी हमसे छोटा है। यहाँ पे तो फिर आबादी ज़्यादा है, रकबा भी बड़ा है। यहाँ पे सीरियसली सही बात है, आपके घर में जो खाक कूड़ा उठाने आते हैं, आप देखें उनके पास इतना बड़ा उनके पास टच फोन होता है। ये जो 3 डब्बे वाले आते हैं, क्या लेते हैं? टूटा फूटा टीवी, 100 साल पुराना टीवी, पुराना मोबाइल फ़ोन, लेकिन उनके पास जो मोबाइल फ़ोन होता है वो भी इतना बड़ा होता है। जाहिर बात है, कम इतना 20-25 हज़ार का तो होगा, हाँ क्यों मोबाइल ही क्यों ना हो, तो कम से कम 15-20 हज़ार तो 15 हज़ार कम वैल्यू होती है। मतलब जो 15-20 हज़ार एक फ़ोन पे खर्च करता है, समझो वो 2 वक्त खाना खा सकता है। मसला ये हमारी कौम नाशुक्री कौम है, हमारी कौम को शुक्र करना नहीं आता। बिगेस्ट गेन्स इन डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान अमंग 15 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन एशिया। पाकिस्तान ने रिजिलियंस में 1.3% ग्रोथ रेट किया है, फ्यूचर रिसोर्सेज में 1.2% ग्रोथ किया है, और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में 3.8% ग्रोथ किया है। मतलब आपको और क्या चाहिए इस मुल्क से? मतलब हमने 1.2% फ्यूचर रिसोर्सेज पे तरक्की की है। मतलब हमारे जो आगे आने वाले जो ज़राअत हैं और जो हमारे आगे आने वाले जितने भी जो ज़राए हैं जिससे हम तरक्की करें, उस पर हमने 1.2% इजाफा किया इस कठिन दौर के अंदर। 1.3% पाकिस्तान ने लचक दिखाई है। मतलब ये दिखाया कि पाकिस्तान में इतनी लचक है कि अगर बुरे हालात भी हो तो हम इसको फेस कर सकते हैं। और ये इस मुल्क की तारीख है कि जब भी इस मुल्क में कठिन दौर आया, ये मुल्क निकल गया, कि किसी न किसी तरीके से निकल जाता है ये मुल्क। शाहिद भाई ने एक और बकवास कर दी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर। यार मुझे एक बात की समझ नहीं आती, दुनिया में कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर को गाली नहीं दे सकता, गाली तो छोड़ो उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। यहाँ पे आम बंदे ट्रोल कर रहे हैं, खैर सियासतदान कर सकते एक दूसरे को, लेकिन आम बंदा ट्रोल नहीं। यहाँ पे न्यूज़ चैनल के प्राइम मिनिस्टर को गालियाँ बकड़े होते हैं। ये एक्टर जिनको मैं कहता हूँ कि कूड़े वाली इज्जत नहीं है इनकी, जिनकी 2 टके की इज्जत नहीं है, जो मैं यही मैं आपको ये बात बताऊँ,
वक्त आखिरत में एक पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, ये तो वो वाहिद हस्ती होंगे जो दज्जाल के सामने झुक जाएंगे, और कोई पाकिस्तान का आदमी नहीं झुकेगा सिवाय ये हमारे जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया, ड्रामा मीडिया, एक्टर और एक्ट्रेसेस। शाहिद शाह साहब ने फरमाया है कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी आप मुसलमानों की दिखाएं स्काफ, खालिद बिन वलीद PTV को कहते हैं, और ये निजी चैनल को कहते हैं कि बंद कर दें। ओ भाई, उन्होंने कहा कि प्राइवेट चैनल कुछ भी दिखा सकते हैं, और भाई आप तो बहुत पहले से कुछ भी दिखा रहे हो, और फिर आगे कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो ना तो PTV दिखा रहे और हम दिखा नहीं सकते क्योंकि हमारा ये ट्रेंड ही नहीं है। और यार यहाँ से आप हमारे एक्टर्स की मेंटल लेवल चेक करें। ये अर्तुगरुल गाजी में क्या ये हमारा ड्रामा है, बताएं। ये आप मुझे बताएं, ये अर्तुगरुल गाजी जो ड्रामा आया है हमने बनाया? नहीं, हमने नहीं बनाया। वो जो चौथे हमारे तुर्क बैठे हैं, तुर्कों ने ये ड्रामा बनाया, और ये तुर्कों की तारीख है, हमारे ऊपर नहीं बनाया। हमने इसको देखें, ये वो वाहिद ड्रामा है जो 10 मिलियन सब्सक्राइबर की तरफ जा रहा है। इससे, और ये मोस्ट सब्सक्राइब्ड ड्रामा चैनल है, इससे ज़्यादा आज तक किसी को नहीं हुए। मोस्ट व्यूड ड्रामा भी यही है। तो ये हमने बनाया, हमने तो नहीं बनाया, हमें तो बना बनाया ये मिला है। हमने बस इसको ट्रेंड इसको हमने वो चौथे माह तक पहुंचा दिया है। एक अच्छी बात यह आई है कि डॉलर दिन ब दिन तनज़्ज़ुल होता जा रहा है, मतलब वो उसकी कदर कम होती जा रही है। ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए प्लस फैक्टर है। आपने कभी देखा है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा हो कि डॉलर महीने पहले कहाँ था आज कहाँ है? मैं शर्त लगा दूँ, एक ने भी नहीं बताया होना। जहाँ पे उनको फ़ायदा होता है, जहाँ जो ट्रेंड होता है वो दिखाते हैं। डॉलर इस टाइम इस पूरे महीने में 7 रुपये नीचे गिर गया, सितंबर से अक्टूबर में 7 रुपये। अभी डॉलर इस टाइम 160.60 रुपये पे है। मतलब मुझे पड़ रहा है ना कि अगले हफ्ते तक ये 160 से भी नीचे आ जाएगा। तो भाई ये अच्छी बात नहीं है। अब आप सोच रहे हैं, अब आपको यहाँ पे ये आ रहा होगा कि ये महंगाई फिर क्यों अगर डॉलर 7 रुपये कम हुए हैं? वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे माफिया बैठा हुआ है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ख़ानदान बैठा हुआ है जो कि नहीं आपको जीने देगा। अच्छा जी, लुच के बाद एक और लुच चाहिए। लुच ये है कि अजीत डोभाल ने कहा है कि पाकिस्तानियों हम आपको तबाह कर देंगे, हम चाइना को तबाह कर देंगे, हम नेपाल को तबाह कर देंगे, हम इसको तबाह कर देंगे, हम उसको तबाह कर देंगे, फलाना। यार मैं इनको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इंडिया वालों देखो, मुझे पता है कि इंडिया से काफ़ी लोग मुझे देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता चाहता हूँ, देखो यार, जंग लड़ना कुछ छोटी बात नहीं होती है, ठीक है। हमें पता है कि ना आप स्टेबल हैं, आप तो वैसे रिसेशन में हैं, और हम भी कुछ इतने अच्छे स्टेबल नहीं है कि 100 ट्रिलियन की GDP हमने रखी हुई है कि ठीक है 50 ट्रिलियन हम इस पर रख लेंगे और हम तबाह कर देंगे इंडिया को। नहीं, दोनों गरीब, और फ़ायदा भी कुछ नहीं है, तबाह हो जाएंगे दोनों मुल्क, सफ़ाई हस्ती से दोनों मुल्क मिट जाएंगे। यार ऐसी बातें जो ना करना अच्छी बात नहीं है, ख़ास TV पे करें या हाँ मजाकन करें। यार मुझे एक बात की समझ नहीं आती, इंडिया को किस चीज़ का गुरूर तकब्बुर है, किस चीज़ का है? आपके आर्मी के सोल्जर्स की माइंड हो रही थी कि हमें नहीं भेजना चाहिए था, जॉब नहीं मिली, चलो तुम यहाँ पे चले जाओ। मेरा बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो गए, कैप्टन उमंग भारद्वाज, लेकिन मैं अपने बेटे और पोते किसी को भी आर्मी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी और जाने भी देना नहीं चाहती। ठीक है, जो आर्मी की हालात है इतनी खराब हो चुकी, कारगिल युद्ध की जो अभी वो मनाया जा रहा है, उनके पास जूते तक नहीं थे आर्मी में पहाड़ों में चढ़ने के लिए। जवान ऑफिसरों को पहाड़ों पे चढ़ाया गया है, किस लिए मारे गए? जिनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई। क्यों कारगिल युद्ध में भेजे गए बच्चे? वो माए नहीं थी जिन्होंने पाल के अपने ऑफिसर बनाए थे। आप बताइए सरकार को क्यों लोग आर्मी में जाएंगे? मैं तो कहती एक को भी आर्मी में नहीं जाना चाहिए। और मेरे स्कूल के अंदर 400 बच्चे पास आउट होते हैं 12th से, एक भी बच्चा जाना नहीं चाहता आर्मी के अंदर। मुझे एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, लड़ाई से कुछ नहीं होना। देखो, हमने आपका अभिनंदन पकड़ा, हम चाहे तो उसको फांसी भी दे सकते थे, जाहिर बात है। हमने आपका पायलट पकड़ा है, हमने उससे इन्फॉर्मेशन ली, तो हम तो उसको जेल में भी बंद कर सकते थे, उसको फांसी भी चढ़ा सकते थे, उसको कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हमने फिर भी उसको चाय पिलाई, दैट इज फैंटास्टिक। उसको प्यार से रखा हमने, बाद में उसको उसकी बीवी के साथ हमने उसको रिहा कर दिया इंडिया, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि लड़ाई। अच्छा, CPAC की मीटिंग्स अब हो रही हैं, जो डिस्कस करी हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि देखो यार, आगे CPAC बहुत मतलब फर्दर डिवाइड होगा, खुलेगा। और ख़बर ये आई है ज़राए की तरफ से कि जो चीनी सदर हैं वो मतलब अक्टूबर या नवंबर में वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ये जो कंट्रोवर्सी हुई है ना, फ्रांस ने जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात की है, ये देखो यार, मैं बिल्कुल भी शौक में नहीं हूँ इस टाइम,
क्योंकि ना मुझे गुस्सा है ना मैं शौक में हूँ, क्योंकि ये वो मुल्क है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर हंसते हैं। जब आप इमेजिन कर सकते हैं, आप यूरोप वो कॉन्टिनेंट है या क्रिश्चियंस वो मज़हब है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर हंसते हैं, जो यूरोपियंस हैं। फ़नी फिल्में बनाई हुई हैं ना। आप तो कहते हैं ना कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह मुझे माफ़ करे, ईसा अल्लाह का बेटा है, नाउज़ुबिल्लाह। आप तो इनको खुदा मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को, तो कौन बंदा अपने खुदा का मजाक उड़ाता है? ये वो कौम है तो जो अपने रिलीजन से इतना दूर हो गया है, तो उसने बाद में हमें तो फेंटना है, ताकत भी उसके पास है। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, फ्रांसीसियों को आप जो चाहे मर्जी कर लें, मेरी तरफ से बोलें, मैं कहता हूँ कि आप और बोलें, लेकिन जिस दिन मुसलमान दुनिया की सुपर पावर बन गए, सबसे पहले हम फ्रांस और फिर इसराइल पे हमला करेंगे। अभी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हाँ ठीक है, हम मुजाहिदे कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उसके चेहरे के ऊपर कर रहे हैं। इवन मैं आज मस्जिद गया नमाज़ पढ़ने, तो वो मस्जिद की दहलीज के नीचे जो सीढ़ी है ना, उस पर लिखा हुआ फ्रांस पे लाना, गलियों पे उस पर गया हुआ फ्रांस में, उस पर लोग जूती रख के जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपने हद क्रॉस कर दी, हम अभी सुपर पावर नहीं है, हम चढ़ जाएंगे आपके ऊपर। आप भी सुपर पावर है, हम भी सुपर पावर है, हमारी आर्मी अच्छी है, हम देख लेंगे। फिर आपको बर्दाश्त अगर हमसे ना हुआ तो हम फिर आप पर चढ़ाई भी कर देंगे। कोरोना वायरस है, पेंडेमिक, तो हम रुक के हमने कहा नहीं यार, आगे हालात मारे हुए हैं, हाथ बंद कर लो अपने, क्योंकि हम हमला भी कर सकते हैं आप पे। आपने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आपने मतलब आप एक काम कि आपने उनको छेड़ा, आपने गुस्ताखी की है, तो आपका जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ है, मैं पता है बहुत फ्रैंक है, आप तो उनका मतलब मजाक उड़ाते हैं अपना, लेकिन हमारा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो वाला रिश्ता नहीं है, हमारा उनसे मुख्तलिफ रिश्ता है। हम उनको बेहद अकीदत से देखते हैं। हर मुसलमान का जज्बा है कि वो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लड़ना हो, शहादत नोश कर देंगे। शहादत का जज्बा सिर्फ मुसलमानों के अंदर है। तो औकात संभल के, ज़ुबान संभाल के, एक दफ़ा जब मुसलमान सुपर पावर बन गए, उस दिन एक भी ईसाई मुल्क नहीं बचेगा। ये आज मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। अच्छा, ये आई है कि 2020 की जीडीपी जो है वो 7.8% रही है, डाउन हो चुकी है, मतलब नीचे गिर चुकी है, मतलब ख़त्म हो चुकी है। और ये इन्होंने बात की है कि 3.3% तक ये दोबारा ग्रोथ कर सकती है अगले साल। इस साल कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। ये जो साल इस टाइम चल रहा है ना, और जो हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इवन किसी को कुछ समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। कभी भी कोई भी कुछ भी उठ के कुछ भी बोल सकता है। ये वो वाला साल है। तो ये साल बहुत टफ है इस दुनिया के लिए। मे भी अगला साल और टफ हो। मुझे लग रहा है कि ये 2-3 साल अल्लाह ना करे बहुत टफ होंगे, उसके बाद के जाके रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, दोबारा पीक पकड़ है, तो ये तो बहुत मुश्किल साल होना है। जाते जाते अच्छा, बुगाटी ने अपनी गाड़ी बोलाइट रिवील कर दी है, जो कि 1825 हॉर्स पावर के साथ है। उसकी स्पीड 311 माइल्स पर आवर। यार इतनी स्पीड, क्या मतलब, क्या एक ही सेकंड में पूरा रूस कवर करना है क्या? इतनी स्पीड में गाड़ी भगाओगे? यार ये जिस तरह ये तरक्की कर रही है ना दुनिया, मतलब ये अमेरिका, चाइना, रूस, इंग्लैंड, ये जो 400, 500, यार 400-500 तो जेट की स्पीड होती है। 311 माइल्स पर आवर तो इस गाड़ी की स्पीड है, और 400 से 450 तक जेट की स्पीड होती है। ये दुनिया इस टाइम खुद दज्जाल के लिए चीज़ें प्रोवाइड करे, उसने हमें कुछ नहीं करना, उसने हमारी चीज़ों से हमें फंसाना है। तो ये बात याद रखिएगा, ये जो दुनिया इस टाइम कर रही है ना, ये दज्जाल की प्रिपरेशन कर रही है। ये क्रिश्चियन, स्पेशली जूइश, ये दज्जाल के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ आप इससे थोड़ा बचें, अपनी तरक्की करें। हमारी भी अपनी तरक्की है, हम भी कर सकते हैं। हमने अपना हिस्ट्री बनाई है अपनी 1000 साल की, तो आप उसको मद्देनजर रख के आप तरक्की करें। और मुझे लग रहा है कि एक टाइम आएगा 2050 की, मेरी बात, मैं अपनी प्रेडिक्शन अगर करूँ 2050 बुगाटी या लैम्बोर्गिनी एक ऐसी गाड़ी बनाएगा जो 1 सेकंड के अंदर 10,000 किलोमीटर सफर तय कर लेगा। कोविड-19 की सेकंड लेयर जिसका डर था वो आ गई है। 28 अक्टूबर सन 2020 को दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस, 5 लाख केसेस एक दिन में रिकॉर्ड हुए, और ये रिकॉर्ड है अब तक का। जब फर्स्ट फेज की, अब आप देखिए, अब ये मदद रखें, जब फर्स्ट फेज की पीक थी ना, तब 3.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक होते थे। ये अभी सेकंड फेज की फर्स्ट है, मतलब पीक नहीं, अभी फर्स्ट है, तो 5 लाख
केसेस पूरी दुनिया से आ गए हैं। पाकिस्तान में 3 माह के बाद 1000 केसेस आए हैं। पाकिस्तान में कुछ 3.5-4 माह के बाद 20 से ऊपर अमवात हुई हैं। तो आप खुद देख लें कि ये अब सर्दियाँ आ रही हैं, हर किसी को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू ये हो रहा है। तो अल्लाह बचाए। देखिए मैंने इसलिए 2-3 साल का टाइम दिया क्योंकि किसी को नहीं पता कि कब तक रहेगा। मे भी ये ख़त्म ही ना हो कभी, मे भी अल्लाह ना करे, मे भी ख़त्म ही ना हो। जैसे सर्दी ये फैला दे, सर्दी आ जाए, सर्दी डायरेक्ट, ये तो वही आ गया, सर्दी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोविड। आपको तो खबर पता चल गई कि क्या है कि तुर्की के 3 शहर इस्तांबुल, एंकारा और इज़मीर में हुआ है। इज़मीर में ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। देखिए जब भी ज़लज़ला आता है तो हालत वैसे ख़राब हो जाती है। 3 का भी ज़लज़ला हो तो इंसान डर जाता है। यार ये तो समुंदर के अंदर ज़लज़ला आया, वो भी 7 की रेक्टर के हिसाब से। 7 पावर है इसकी, और रेक्टर इसका 16.5 किलोमीटर डेप्थ है। रेक्टर इसका मेन तुर्की है। और ये पूरी मतलब आप ज़रा ममालिक मुलाज़ा फरमाए जहाँ पे ये ज़लज़ला आया है। यूनान, बल्गारिया, तुर्की, मिस्र, लबनान और एक और मुल्क है जो तुर्की के साथ लगता है, मुझे वो नाम याद नहीं, सीरिया। अब आप मुझे ये बात बताएं, क्या ये मुल्क सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा नहीं थे? एक दिन में एक वक्त था कि जब सल्तनत उस्मानिया इन 5 साल ममालिकों के बीच में फैली हुई थी और इतनी तबाहियां हुई हैं। मैंने एक वीडियो देखी कि एक इमारत थी इज़मीर की, वो ये इमारत इस तरह खड़ी हुई थी, ये इमारत है, ठीक है। अब वो इमारत ज़लज़ला ये इमारत हुई ऐसे था नीचे। अब सोचिए जो उस इमारत में रह रहे होंगे जब ज़लज़ला आया, वो ज़लज़ले के आने के 2-3 सेकंड बाद ही हुआ है। ज़ाहिर बात है 7 के रेक्टर के हिसाब से ज़लज़ला आया। जो टॉप फ्लोर पे रह रहा होगा वो तो पक्का अल्लाह ना करे मर गया होगा। प्रेसिडेंट एर्दोगान ने खुद इसको पर्सनली हैंडल किया है, पैसे प्रोवाइड किए हैं उनको, और काफ़ी अच्छे इकदाम किए हैं और कर भी रहा है। मेरी उम्मीद है कि आगे और करे तुर्की। और मैं आज तुर्कों की एक बात कहना चाहता हूँ, आपको जिस किस्म मैं आज आपको कह रहा हूँ, और ये मैं 23 करोड़ के पाकिस्तानियों के लिए के दिल से कह रहा हूँ, अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े बिला झिझक आप पाकिस्तान के पास आ जाए। कोई हेट ना देना क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, या बहुत दफ़ा होता है कि जब कोई न्यू टीम आती है वो हार जाती है। जैसे कि ये वर्ल्ड कप में हुआ था कि अफ़गानिस्तान हारा है, कोई मैच नहीं था, लेकिन उसने पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो इसी तरह पाकिस्तान को भी हेड ना कीजिएगा। जो टीम जीती आगे गई है वो टीम बबलू है, 247 गेमिंग है, टीम R3D है एंड टीम स्काइट्स है। एंड आई होप that these 5 teams will spread the name of Pakistan in digital world all over the world. तो अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक आप कर दीजिएगा तुर्कों के लिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तुर्कों के लिए, और मुल्क इस पाकिस्तान के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की खबरें आपको देता रहूँगा। पावे मेन स्ट्रीम मीडिया देवे कि ना दे, मैं लाजमन देवाऊँगा। और तुर्कों के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ये 3 शहर है इस्तांबुल, स्पेशली एंकारा के लोगों के लिए अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, अल्लाह उन्हें खुश रखे, अल्लाह उनको सब्र दे, और तुर्कों को हमेशा पाकिस्तान का दोस्त बना के रखा रखें, और हमें भी अल्लाह तौफीक दे कि हम उनकी मदद करें। और मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अलविदा।